शायद शायद साहिल से एक और दर्शक जुड़ गए हैं। साहिल का संपर्क टूट गया है, लेकिन एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज जी बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि बिहार में जो सुशासन के नाम पर नीतीश की सरकार चल रही है, ये ग्रोथ रेट को अपने अर्थमेटिक सिस्टम से तो बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन इनका किस तरह से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है इसका मिसाल है। एक तरफ ये दिखाते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ करके हो गया 16.71%, और दूसरी तरफ गरीब, लाचार, बेसहारा औरत जो नवादा की है, हिसुआ ब्लॉक की, वो अपने 4 बच्चों को बेचने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, उससे 4 दिन पूर्व अररिया स्टेशन पर एक माँ ने अपने बच्चे को सिर्फ 62.50 पैसा में बेचने का काम किया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो नीतीश की सरकार है, गरीबों का कहीं ख्याल नहीं कर रही है। गरीबों के प्रति इस सरकार का सोच नहीं है। गरीबों के हित में ये सरकार नहीं काम कर रही है। दरअसल ये सरकार अमीरों के ग्रोथ रेट को भी अपना विकास का पैमाना मान रही है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा सवाल है, जाहिर सी बात है, इस त्रासदी के कई चेहरे हैं, जैसा कि एजाज अहमद भी कह रहे हैं, और इस पर जब हम चर्चा करेंगे तो ऐसे इसके कई पहलू और भी खुलकर हमारे सामने आएंगे। शिवा हमारे साथ हैं और साथ ही एनके चौधरी जी भी हैं, एक समाजशास्त्री हैं हमारे साथ और एक अर्थशास्त्री। हम जानने की कोशिश करेंगे इसके सामाजिक आर्थिक पहलू क्या हैं, आखिर इस त्रासदी के और कौन कौन से चेहरे हैं, आखिर क्या वजह है कि इतने साल बाद भी एक महिला, एक स्त्री को अपना पेट भरने के लिए अपनी ममता को नीलाम करने की मजबूरी उसके सामने खड़ी होती है। शिवा जी, आपने इस रिपोर्ट को देखा, ये पहला मौका नहीं, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जैसा कि एजाज हमारे दर्शक भी बता रहे थे कि अभी पिछले दिनों अररिया में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई थी। वहां भी एक महिला ने अपने बच्चे को सिर्फ 62.50 रुपये में, जैसा कि उन्होंने भी बताया, हमने भी इस रिपोर्ट को दिखाई थी और उसके बाद इस पर कुछ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन ये घटना लगातार हो रही है। और आज हम देख रहे हैं कि नवादा के हिसुआ में एक महिला अपने 3 बच्चों की नीलामी खुलेआम सरे बाजार कर रही है। आखिर इस तरह की जो समस्या है, क्या ये सिर्फ गरीबी का मामला है? देखिए, ये इस पर्टिकुलर मामले में राज्य का, समाज का एक मल्टीपल लेवल पर फेल्योर है, सिर्फ एक जगह पे फेल्योर नहीं है। राज्य की जो भूमिका थी कल्याणकारी राज्य की, वो अपनी भूमिका छोड़ चुका है, वो एक पूंजीवादी राज्य बन चुका है। तो सबसे बुनियादी सवाल वहीं पर है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो हमारे सामाजिक मान्यताएं हैं और जो कानून हैं, जिसमें इस मामले में इमीडिएट रीज़न ये है कि बाप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर गया, 4 बच्चों को छोड़ के वो दूसरी शादी करने चला गया, और इसके किसी भी तरह की उसकी कोई जवाबदेही नहीं इस परिवार के प्रति। इस वजह से भी ये हो पाया। तीसरी बात ये है कि जिस तरह से परिवार कल्याण कार्यक्रम हमारे यहाँ किस तरह से चल रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह की हैं, जो बच्चों के लिए जो बाल विकास कार्यक्रम है, जो बाल विकास का जो मंत्रालय है, वो क्या कर रहा है। तो ये कई लेवल पर फेल्योर है, ये एक स्तर का फेल्योर नहीं है, ये सिर्फ गरीबी का मामला नहीं है। ये सिर्फ गरीबी का मामला नहीं है, ये नाकामी कई स्तर पर हुई है। और जैसा कि अभी शिवा बता रही थी कि शासन, प्रशासन और जो सारी योजनाएं बन रही है, सारी पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं और जो उसे अमल में लाने वाले लोग हैं, हर स्तर पे बड़े पैमाने पर नाकामी सामने आ रही है। और तब इस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पूर्णिया से राजेश हैं। राजेश जी बताइए। धन्यवाद देना चाहेंगे हम ऐसे समाचार को आप हम लोग के सामने ला रहे हैं। हम लोग इस न्यूज को देखते काफी मर्माहत हैं, और ये सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, पता नहीं वो योजनाएं इन लोगों के लिए है कि नहीं है, ये सरकार समझे। दूसरी बात, आज ही आपको चैनल पर एक न्यूज देख रहे थे कि अनाज की बर्बादी हो रही है। एक तरफ अनाज की बर्बादी हो रही है, दूसरी तरफ एक अनाज मैंने भूख के लिए अपने बच्चे को लोग बेच रहे हैं। इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए सरकार को। इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ पटना से डॉक्टर एनके चौधरी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। चौधरी साहब, आप इससे पहले भी इस तरह के कई दूसरे कार्यक्रमों में आते रहे हैं और जो नाकामी, बदहाली, अंधेरगर्दी की कई और भी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखाते रहे हैं, और हर बार ये सवाल बड़ा होता जाता है। हर इस तरह की घटना के बाद ये सवाल और तीखा हो जाता है कि आखिर जो विकास दर और जो सुशासन की बातें कही जा रही है, इसके पीछे की हकीकत कहीं कुछ और तो नहीं है। मैंने पहले भी इस चैनल पर और बाहर भी कहा है कि जो विकास का मॉडल है बिहार में और फिर देश में भी लगभग वही मॉडल है, उस मॉडल में जो समस्याएं अभी उभर कर आ रही हैं, उनका निदान करने की क्षमता नहीं है। मैं बिहार पर केंद्रित करना चाहूँगा
आप जानते हैं कि यदि विकास दर को मान भी लिया जाए, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं आज, उनको मान भी लिया जाए, तो भी आप अगर विकास की व्याख्या करेंगे, उसके को डिसएग्रीगेट करेंगे सेक्टर वाइज, तो निष्कर्ष यह है, और यह सरकारी आंकड़ों का निष्कर्ष है, मैं अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष नहीं देता, कि पिछले 5 वर्षों में डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन, प्लानिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कृषि की औसत प्रतिवर्ष विकास दर ऋणात्मक है, -8-9%। और हम यह भी जानते हैं कि बिहार की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। टू बी एग्जैक्ट, रूरल सेक्टर पर 88.5% लोग आज भी निर्भर हैं बिहार में। बिहार के 38 में से 28 जिले ऐसे हैं जहां 90% से अधिक ग्रामीण आबादी है, और ग्रामीण क्षेत्र करीब करीब पूरा का पूरा कृषि है, और उसकी विकास दर पिछले 5 सालों में एवरेज रेट से -8-9%। तो स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। गरीबी का अधिकांश हिस्सा रूरल पॉवर्टी है, बेकारी का अधिकांश रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, पलायन उस सेक्टर से होता है, गवर्नेंस का फेलियर सबसे अधिक गांव में होता है। और हमने उसके बदले क्या किया? जो सरकारी योजनाएं चलाई, उन सरकारी योजनाओं को सरकारी पदाधिकारियों और अन्य लोगों के लूट का जरिया बना दिया। बिहार में पिछले 6-7 वर्षों में कम। चौधरी साहब, एक और, जब आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो एक और आंकड़ा हमारे सामने, जब अभी हमने इन आंकड़ों पर शायद अब हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक और बहुत अहम मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार हम उनका रुख करना चाहेंगे। अभी आंकड़ों की बात अधूरी रह गई है। हम बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन की कुछ और रिपोर्ट है जो कि बताती है कि कैसे 2004 और 5 और 2009-10 के बीच बिहार में गरीबों की आबादी, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद में सिर्फ 1% का फर्क आया। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भोला सिंह का रुख करेंगे, जो कि नवादा से सांसद हैं, बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, जो बिहार में जिनकी सरकार है बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की, उस पार्टी से आते हैं। भोला सिंह जी, तस्वीर आपके लोकसभा क्षेत्र की है। हिसुआ के एक इलाके की, एक गांव की एक महिला है जो कि हिसुआ में ब्लॉक टाउन है, वहां अपने 3 बच्चों की नीलामी सरेआम कर रही है। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? अभी आपने तुरंत इस घटना के बारे में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसके पीछे गरीबी भी हो सकती है और प्रचारात्मक भाव भी हो सकता है जी। दोनों स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन बिना इसका खोजबीन किए हुए और बिना इसकी जांच किए हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा स्वयं मैं जा रहा हूं नवादा में, इसको देखूंगा और क्या आधार इसका बनता है। कोई प्रचारात्मक हो सकता है या वास्तविक गरीबी हो सकती है, क्योंकि 3 बच्चों को 3,000 रुपये में बेचना, और माफ कीजिएगा 3,000 रुपए भी नहीं, सिर्फ 800 रुपए में एक महिला है दुलारी देवी, जिसके गोद में एक नवजात बच्चा है और उनकी 3 और उसके साथ 3 और लड़कियां हैं, बेटियां हैं उसकी। उसने अपने हम आपको उसकी पूरी बात सुनवाना चाहेंगे। हम एक बार चाहेंगे कि एक बार उसका बयान आप फिर से सुने। उसने खुद अपने शब्दों में स्वीकार किया है कि वो अपने नवजात बच्चे को 400 में और बाकी 2 बेटियों को 200 रुपए में बेचने को तैयार है। कई लोग खरीदने को भी तैयार थे वहां, लेकिन इसी बीच कुछ और लोग वहां इकट्ठा हो गए, मामला बढ़ गया और वो बेच नहीं पाई। उसने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उसकी 2 शादियां हुई है और दोनों, एक पति पागल हो गया और दूसरा उसे मारता पीटता है, घर से निकाल दिया है, उसने बाहर निकाल दिया है, उसने दूसरी शादी कर ली है, उसके पास खाने पीने की कमी है, उसके पास वो भूखे मरने की नौबत है उसके सामने। ऐसे में बच्चों को बेचने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सवाल ये उठता है कि एक ऐसी सरकार या एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि गरीबों के कल्याण के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं, अंत्योदय योजना से लेकर के ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसमें कि वैसे लोग जिन्हें अपना जीने खाने का कोई सहारा नहीं है, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कम से कम करवाया जा सकता है। बावजूद इसके इस तरह की अगर घटनाएं सामने आती है, ऐसी रिपोर्ट सामने आती है, क्या ये सरकारी फेलियर, ये मशीनरी की फेलियर नहीं है?